सीबीआई ने बीते रविवार को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। 8 घंटे की पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पहले ही इस बात की आशंका जाहिर कर दी थी कि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया जाने वाला है। खुद सिसोदिया रविवार सुबह राजघाट पर जाकर बैठे थे और एक लंबी चिट्ठी लिखकर उन्होंने ये कहा था कि सीबीआई उन्हें पकड़ने वाली है। दिल्ली की आबकारी नीतियों में गड़बड़ियों को लेकर सीबीआई ने सिसोदिया को गिरफ्तार किया। वो जमानत पर अब कब बाहर आएंगे ये किसी को नहीं पता, लेकिन अब कई सवाल हैं जो लोगों के जहन में हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि दिल्ली की सरकार कौन चलाएगा। आपको बता दें कि दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पहले से ही तिहाड़ जेल में बंद है। जैन से उनका विभाग लेकर मनीष सिसोदिया को दे दिया गया था, लेकिन इस्तीफा अभी भी नहीं लिया गया है। यानी कि सत्येंद्र जैन मंत्री अभी भी हैं, लेकिन कोई दायित्व उनके पास नहीं है। वहीं मनीष सिसोदिया दिल्ली में नंबर 2 होने के साथ ही सबसे ताकतवर मंत्री भी हैं। दिल्ली सरकार की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक मनीष सिसोदिया के पास 18 मंत्रालय हैं और कई सारे ऐसे विभाग हैं जो दूसरों के पास नहीं हैं। संविधान के आर्टिकल 239 AA के मुताबिक दिल्ली सरकार में मंत्रियों की संख्या कुल विधायकों के 10% ही हो सकती है। दिल्ली में 70 विधायक हैं, ऐसे में 10% ही मंत्री बन सकते हैं। दिल्ली सरकार की कैबिनेट में 7 ही मंत्री हैं। सरकार के जितने भी विभाग या मंत्रालय हैं वो इन सभी 7 मंत्रियों में ही बांटे जा सकते हैं। ऐसे में सिसोदिया के पास 18 मंत्रालय थे और वो भी कई सारे कार्यभार इनके ही पास थे जो किसी और मंत्री के पास नहीं है। यही वो बातें हैं जो मनीष सिसोदिया को दिल्ली का सबसे ताकतवर मंत्री बनाते थे। आपको जानकर यह भी हैरानी होगी कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास खुद कोई भी मंत्रालय नहीं है। केजरीवाल ने अपने पास एक भी विभाग नहीं रखा है। अब जब 18 मंत्रालयों का कार्यभार संभाल रहे मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हो गए हैं तो सरकार कैसे चलेगी, कहां से चलेगी, ये सारे सवाल राजधानी के लोगों के मन में हैं, हमारे भी हैं। आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी। दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, जिनके पास PWD जैसे और भी बड़े मंत्रालयों की जिम्मेदारी थी, वो जेल के अंदर से फाइलों पर साइन करते नजर आए थे। उस वक्त ये मुद्दा काफी उछाला गया था कि क्या तिहाड़ से ही दिल्ली की सरकार चल रही है। ऐसे में उनके विभागों की जिम्मेदारी बाद में मनीष सिसोदिया को दे दी गई। दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर एक बार फिर से नजर डालते हैं। आपको बताते हैं कि सिसोदिया के पास कौन कौन से बड़े विभाग थे। इनमें शिक्षा, गृह, वित्त, प्लानिंग, स्वास्थ्य, विद्युत, PWD, नगर विकास, जल, टूरिज्म, इंडस्ट्रीज, विजिलेंस जैसे बड़े और महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं। इसके अलावा भी कई सारे और मंत्रालय हैं। दूसरे मंत्रियों की पोर्टफोलियो पर अगर हम नजर डालें तो पता चलता है कि गोपाल राय के पास विकास, सामान्य प्रशासन और वन एवं पर्यावरण विभाग है। सत्येंद्र जैन मंत्री हैं, लेकिन कोई कार्यभार उनके पास नहीं है। इमरान हुसैन के पास खाद्य आपूर्ति और चुनाव मंत्रालय है। राजकुमार आनंद के पास गुरुद्वारा, चुनाव, SC ST, सोशल वेलफेयर और कोऑपरेटिव है। कैलाश गहलोत के पास ट्रांसपोर्ट, लॉ एंड जस्टिस, IT, महिला एवं बाल विकास, रेवेन्यू, प्रशासनिक सुधार जैसे मंत्रालय हैं। यानी कि इस वक्त कैबिनेट में 4 ही मंत्री हैं जिनके पास मंत्रालय हैं जो जेल से बाहर हैं। मुख्यमंत्री केजरीवाल भी जेल के बाहर हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई आरोप नहीं है और उनके पास कोई मंत्रालय भी नहीं है। आम आदमी पार्टी देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रही है। खुद CM केजरीवाल ने मीडिया से बातचीत की, राजनीतिक बयान ही दिए, लेकिन सवालों के जवाब अभी तक नहीं है। दिल्ली में बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री जेल में है। दिल्ली का बजट पेश होना है, लेकिन वित्त मंत्री जेल में है। बजट कौन पेश करेगा, ये भी सवाल बना हुआ है। मूल सवाल ये है कि एक ऐसा मंत्री जो अब सलाखों के पीछे है, उसकी रिहाई कब होगी, कोई नहीं जानता। ऐसे में सरकार कैसे चलेगी? क्या उनके 18 मंत्रालयों और बाकी विभागों को दूसरे मंत्रियों में बांटा जाएगा? क्या इस्तीफा लेकर नए मंत्रियों को कैबिनेट में शामिल किया जाएगा? क्या अब वक्त आ गया है कि खुद CM केजरीवाल मंत्रालयों की जिम्मेदारी भी संभालें? आप अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे थे तो आप हमारा पेज जरूर लाइक और फॉलो करें। ट्विटर पर हमें फॉलो करें। यूट्यूब पर अगर आप ये वीडियो देख रहे थे तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।